सोचो एक ऐसा देश जहां पर इनकम टैक्स जीरो हो, रोड पर F1 रेस होती है और जहां पर एक छोटे से छोटा अपार्टमेंट भी करोड़ों में हो। जी हाँ, वेलकम टू मोनाको, दुनिया का सबसे ग्लैमरस और सबसे एक्सपेंसिव कंट्री। मोनाको एक ऐसा देश जो कि जाना जाता है अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल के लिए, अपनी F1 कार रेस के लिए, पॉपुलर कैसीनोज के लिए और सुपर एक्सपेंसिव यॉट्स के लिए। ये देखो भाई सुपर कार, अरे भाई देखो कितनी तेज गई भाई। यहाँ पे हर 2 मिनट में ऐसी लग्जरी कार जा रही है साइड में रोड से कि यहाँ पे BMW और मर्सिडीज, वो यहाँ पे इतनी बेसिक गाड़ियां लग रही है ना, कोई देख ही नहीं रहा उनकी तरफ, सिर्फ लग्जरी कार की तरफ सबकी आंखें हैं। भाई देख रहे हो मैक्लेरन है, बाजू में देखो फरारी खड़ी है, दो, एक पीली एक काली और ये व्हाइट कलर में मैक्लेरन है। यहाँ पे अगर आपको 1 बेडरूम हाउस खरीदना है तो उसकी कीमत है भाई 2 मिलियन से 5 मिलियन यूरो, जिसका मतलब होता है 20 करोड़ से 50 करोड़ सिर्फ एक बेडरूम अपार्टमेंट की। ये दोस्तों द फेमस मोंटे कार्लो कैसीनो। अरे भाई जबरदस्त, देख रहे हो आप लग्जरी। ये जितनी भी यॉट्स खड़ी हैं भाई करोड़ों की यॉट्स है, मतलब एक एवरेज इंसान तो सोच भी नहीं सकता कि जीवन में ऐसी यॉट्स कभी खरीद पाए। खरीद तो भूल जाओ, बैठ भी पाए वो भी मुश्किल है। स्वागत है दोस्तों आपका एक नई वीडियो से, और स्वागत है आपका साउथ फ्रांस की सबसे बेहतरीन सबसे खूबसूरत सिटी नीस से। और फिलहाल अभी मैं मौजूद हूँ नीस विले ट्रेन स्टेशन के बाहर, जहाँ से मैं ट्रेन पकड़ के जाने वाला हूँ मोनाको। तो ये है दोस्तों नीस विले ट्रेन स्टेशन। देखो कितना सुंदर और कितना बड़ा ट्रेन स्टेशन है। चलते हैं अंदर, यहाँ से अपने के लिए टिकट सबसे पहले खरीदते हैं मोनाको के लिए। और यहाँ से जो हमारी मोनाको की जर्नी होने वाली है वो तकरीबन आधा घंटे से 40 मिनट के बीच होगी। चलते अंदर, ये यहाँ पे ट्रेन स्टेशन के नज़ारे हैं। और इस वीडियो में मेरे साथ है अक्षिता, जो अभी मोनाको की टिकट्स परचेज़ कर रही है। ये आ गई भाई हमारी 2 टिकट्स। ठीक है भाई, फ्रांस में ना एक दिक्कत ज़रूर आपको आएगी कि जो आपको ये टिकट मशीन्स दिखेंगे ना, यहाँ पे अभी भी मैनुअल चीज़ें होती है। मतलब स्क्रीन जो डिस्प्ले होता है, स्क्रीन टच कोई भी मशीन नहीं है, तो एक छोटा सा बटन है, उसको घुमाना पड़ रहा है। बहुत टाइम लगा हमें और उसके बाद भी हम टिकट नहीं निकाल पाए। तो एक अंकल जी थे जो कि फ्रेंच बोल रहे थे और इंग्लिश भी बोल रहे थे, तो उन्होंने हमारी हेल्प कर दी, उन्होंने हमारी टिकट निकलवाई है। तो हम बहुत कोशिश कर रहे थे उसको बटन को घुमाने की। तो अगर आप में से कोई भी कभी नीस स्टेशन में आएगा, नीस विले में, तो आपको पता लगेगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि जो डिस्प्ले है वो टच नहीं है। और आपको अगर इंग्लिश में चेंज करना है तो आपको बहुत सारे बटन के प्रोसेस से होके जाना पड़ता है, जो कि बहुत ही डिफ़िकल्ट लगा मुझे। खैर, हमारी जो ट्रेन है वो एग्जैक्ट 10 मिनट में है। फ़िलहाल हम अपने के लिए कॉफ़ी ले रहे हैं यहाँ पे। तो ये यहाँ पे ट्रेन स्टेशन के जस्ट बाजू में एक कॉफ़ी शॉप है, बहुत ही बढ़िया। और वो देखो, वो जो मशीन है जू करके, वहाँ से हमने अपने के लिए टिकट खरीदी है। चलो भाई, ये है टिकट, स्कैन हुआ, ठीक है। और ये हमारा डी नीचे की तरफ है, चलते हैं। ये है भाई डी, बस ट्रेन ऑलमोस्ट आ गई है, भाग रहे हैं। आई थिंक ये है हमारी। सॉरी, दिस गोज टू मोंटे कार्लो। ये है भाई, चलो चलते हैं। देखो यहाँ पे ट्रेन भी दिखा लेते हैं आपको। चलो ऊपर बैठते हैं, यही वाली ले लेते हैं भाई। पहुंच गए भाई। बड़ी छोटी जर्नी थी, ज़्यादा टाइम नहीं लगा। ये है भाई स्टेशन का नाम, मोनाको मोंटे कार्लो। ये है दुनिया का सबसे महंगा ट्रेन स्टेशन, बोल सकते हो आप एक तरीके से, क्योंकि मोनाको खुद में ही दुनिया की सबसे वेल्दीएस्ट कंट्रीज़ में से एक है। तो इस स्टेशन को भी आप बोल सकते हो कि आप सबसे वेल्दीएस्ट ट्रेन स्टेशन में से एक में खड़े हो अभी। तो स्वागत है आपका। पहुंच गए दोस्तों मोनाको। और भाई बाहर आते ही जैसे हम ट्रेन स्टेशन से एग्ज़िट करा, नहीं तो नहीं, कम से कम मैंने 5 से 6 लैम्बोर्गिनी देख लिए जाते हुए। मतलब रोड पे आते ही 7 लैम्बोर्गिनी से चालू हुआ हमारा जो फर्स्ट इम्प्रेशन है मोनाको का। ये देखो भाई सुपर कार, अरे भाई
भाई यहाँ पे हर 2 मिनट में ऐसी लग्जरी कार जा रही है साइड में रोड से कि यहाँ पे BMW और मर्सिडीज, वो यहाँ पे इतनी बेसिक गाड़ियाँ लग रही है ना, कोई देख ही नहीं रहा उनकी तरफ, सिर्फ लग्जरी कार की तरफ सबकी आंखें हैं। ये देखो एक रोल्स रॉयस गई, यहाँ से एक पोर्श गई, और देखो वो BMW इतनी खास लग नहीं रही उसके पीछे। ये देखो भाई, देख रहे हो आप, मर्सिडीज टैक्सी में लगी हुई है। यहाँ पे रोल्स रॉयस लगी है भाई, पोर्शा लगी है, और उसके साथ में फिएट भी लगी है। देखो यहाँ पे ऊबर में BMW और मर्सिडीज आती हैं भाई। तो दोस्तों ये है सामने मेरे द पॉपुलर द फेमस मॉन्टे कार्लो कसिनो। ये देख रहे हो आप सामने, ये पूरा कसिनो है और इसका ये कैफ़े है। यहाँ पे आप जितनी भी देखोगे हाई एंड गाड़ियाँ हैं, लग्जरी कार से पूरा भरा हुआ है। हर 2 सेकंड में आपको कोई ना कोई लग्जरी गाड़ी दिखेगी, और जितनी भी यहाँ पे लग्जरी गाड़ियों में फैमिली आ रही है वैले पार्किंग करके, ये सामने जो कैफ़े है यहाँ पे खाना खाने के लिए बैठ रही है। तो सोचो आप यहाँ पे कितना महंगा होगा हिसाब किताब, जहाँ पर जिस कैफ़े में भाई रोलेक्स को भी लगा रखा है इन्होंने। देख रहे हो आप, रोलेक्स की वहाँ पे एक शॉप लगा रखी है कैफ़े के जस्ट बाजू में, और इतना उसको क्या कहते हैं हाईलाइट नहीं करा हुआ। रोलेक्स जैसी इतनी हाई एंड ब्रांड को इतना उन्होंने हाईलाइट नहीं कर रखा। तो सोचो कितना महंगा होगा ये। यहाँ पे सामने जो कैफ़े है इसका नाम है कैफ़े दे फ्रांस, और ये है आपका द फेमस मॉन्टे कार्लो कसिनो। चलते हैं अंदर, दिखाते हैं आपको। ये है दोस्तों द फेमस मॉन्टे कार्लो कसिनो, जो कि अनफॉर्चुनेटली अभी कंस्ट्रक्शन पे है। आप देखोगे तो वहाँ से लेके यहाँ तक, आपने इसको बहुत सारी हॉलीवुड मूवीज़ में भी देखा होगा। बहुत फेमस कसिनो है, यहाँ पे लोग करोड़ों रुपए का जुआ खेलते हैं। देख रहे हो आप कितना बड़ा है, अभी ये कंस्ट्रक्शन के लिए गया हुआ है। और इसके चारों तरफ आप देखोगे बहुत बेहतरीन रेस्टोरेंट्स हैं, और ये कितने एक्सपेंसिव होंगे ये तो मुझे नहीं पता। चारों तरफ आप देखोगे बड़ी बड़ी इमारतें, बिल्डिंग्स और 5 स्टार रिजॉर्ट्स, होटल्स। ये है भाई अंदर से कसिनो कुछ ऐसा दिखता है। देखो कितना ज़्यादा रॉयल लग रहा है ये। देख रहे हो ओमेगा का वॉच का शोरूम ही है अंदर बिल्कुल कसिनो में। चलते और अंदर देखते हैं कैसा है यहाँ पे। अरे भाई ज़बरदस्त, देख रहे हो आप लग्जरी। यहाँ पे एक बुटीक शॉप है। ये है भाई पूरा अंदर से कसिनो का कुछ लुक, कितना मस्त दिखता है भाई। अरे भाई ऊपर देख रहे हो कारीगरी कितनी ज़बरदस्त हो रखी है। ट्रूली भाई ब्यूटीफुल, और बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव भी दिख रहा है। अरे भाई देख रहे हो भाई कितना लग्जीरियस प्लेस है, कितना लग्जीरियस कसिनो दिख रहा है ये। इससे बेहतरीन कसिनो मैंने अपने लाइफ में नहीं देखा। और सामने एक कसिनो खेलने के लिए वो है एंट्री, वहाँ पे आप देखोगे तो उधर है, बट क्या है कि वहाँ पे अंदर कैमरा लेके नहीं जा सकते, वहाँ पे दिखा नहीं सकते क्योंकि वहाँ पे कैमरा अलाउड नहीं है। अंदर कसिनो में आप अपना फ़ोन यूज़ नहीं कर सकते। तो दोस्तों अंदर जो कसिनो था जहाँ पे मैंने आपको बताया कि वहाँ पे फ़ोन लेके जाना अलाउड नहीं है, आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते, तो वहाँ पे जो टिकट मिल रही थी कुछ 10 यूरो की मिल रही थी। तो उस 10 यूरो की टिकट में आप एक छोटा मोटा वहाँ पे गेम खेल सकते हो, जैसे कसिनो के अंदर छोटे छोटे गेम्स लगाए रखते हैं वैसे खेल सकते हो। हालांकि मुझे बिलीव है पूरा कि यहाँ पे जो बिलियनियर्स हैं भाई वो यहाँ पे आके अपनी किस्मत आजमाते होंगे, और वो उनको किस्मत आजमाने की ज़रूरत नहीं है, उनके पास पैसा ही इतना है कि वो एक रात में भाई करोड़ों रुपए की क्या कहते हैं बाजी खेलते होंगे और इतना पैसा यहाँ पे उड़ाते होंगे। हालांकि मैं अंदर गया नहीं क्योंकि मुझे भाई कसिनो के बारे में ज़ीरो नॉलेज है, मुझे नहीं पता कैसे कोई गेम खेली जाती है। हालांकि एक बार गोवा में मैं किसी कसिनो में गया था जहाँ पे मैंने यूट्यूब से रूले कैसे खेलते हैं वो सीखा था कुछ देर के लिए, कुछ 15 मिनट की मैंने वीडियो देखी थी, और वही वीडियो के जानकारी जानने के बाद मैं सीधा अंदर कसिनो में घुस गया था और बिल्कुल भी मेरा कोई लक नहीं चला। तो खैर अब हम चल रहे हैं यहाँ पे थोड़ा सी साइड के सामने, यहाँ से आपको समुंदर के बहुत बेहतरीन नज़ारे दिखाते हैं। यहाँ से देखो बिल्कुल नीला दिख रहा है समुंदर। यहाँ पे आप देखोगे समर्स में इतने लोग आते हैं भाई, क्या बताऊँ मैं आपको। जब मैं यहाँ पे आया था तकरीबन 2 या 3 साल पहले, तो मैं समर्स में आया था, बहुत एंजॉय किया था। 6 दिन के लिए मैं यहाँ पे रुका था। तो आप देखोगे ये सारे अपार्टमेंट्स आप देख रहे हो, ये बिल्कुल जो सी साइड के अपार्टमेंट्स है भाई, इनकी कीमत कितने करोड़ों में होगी ये तो मुझे पता भी नहीं है। यहाँ पे 1-2 करोड़ तो भाई कुछ भी नहीं है लोगों के लिए।
यहाँ की आप बिल्डिंग्स देखो, कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं यहाँ पे, देख रहे हो। साफ़ सफाई तो भाई अलग ही लेवल पे है, बट बिल्डिंग्स देखो, स्ट्रक्चर्स देख लो कितना बेहतरीन है। बड़े से बड़े फ्लैट्स भाई, बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची इमारतें। मोनाको एक माइक्रो स्टेट है ऑन फ्रेंच रिवेरिया इन वेस्टर्न यूरोप। ये मेडिटेरियन सी के बिल्कुल सामने पड़ता है, बॉर्डर्ड एंटायरली बाय फ्रांस एंड नियरली इटली। अगर मैं आपको इसका प्रॉपर एरिया बताऊं तो वो है सिर्फ 2 स्क्वायर किलोमीटर। और अगर मैं आपको मैप में दिखाऊं तो ये देश अपने मुंबई के मरीन ड्राइव के सामने पूरा फिट आ जाएगा। एरिया के हिसाब से ये बन जाता है दुनिया का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी के बाद। सो दिस इज द सेकंड स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। देश का नाम मोनाको तो है ही, इसकी अगर हम कैपिटल की बात करें तो कैपिटल का नाम भी मोनाको ही है। बात करते हैं इसकी पॉपुलेशन की, तो यहाँ पे तकरीबन 40,000 लोग रहते हैं। और जैसा मैंने आपको बताया, जो इसका साइज़ है वो है 2 स्क्वायर किलोमीटर। अब 2 स्क्वायर किलोमीटर में अगर 40,000 लोग रहेंगे तो इसको अपने आप ही एक तरीके से हाईली डेंसली पॉपुलेटेड कंट्रीज इन द वर्ल्ड बोला जाता है। और अगर हम यहाँ पे लैंग्वेज की बात करें तो भाई लैंग्वेज यहाँ पे वैसे तो फ्रेंच ऑफिशियल बोली जाती है। हालांकि आपको यहाँ पे दिखेंगे 2-4 लोग जो कि इटालियन में भी बात कर रहे होंगे। दोस्तों, अगर यहाँ पे मोनाको की मैं इकोनॉमी की बात करूँ तो ये इतना वेल्दी नेशन है कि यहाँ पे जो जीडीपी है वो तकरीबन $10 बिलियन है। और यहाँ पे जीडीपी पर कैपिटा की अगर मैं बात करूँ तो 3 से 3.25 करोड़ पर पर्सन। सोच रहे हो, और इसकी वजह से इसको वन ऑफ दी मोस्ट वेल्दीएस्ट नेशंस इन टर्म्स ऑफ जीडीपी भी बोला जाता है। अब क्यों ना बोले, क्योंकि यहाँ पे भाई सारे अमीर लोग एक ही जगह बस जाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली जीडीपी में सबसे ज्यादा हाई हो जाएगा। दोस्तों, मोनाको जाना जाता है अपनी सुप्रीम लग्जरी लाइफस्टाइल के लिए। यहाँ पे अगर आप एक बेडरूम अपार्टमेंट रेंट करना चाहते हो तो उसकी कीमत तकरीबन 4 से 6 लाख रुपए महीना की है। इतना महंगा ये छोटा सा देश है। यहाँ पे अगर हम कॉस्ट ऑफ लिविंग की बात करते हो, जैसे ग्रोसरीज हो गई, आपको दूध पानी, कभी आपको कॉफी पीने के लिए रेस्टोरेंट वगैरह में जाना है, तो बाजू के जो यहाँ पे जो कंट्रीज है जैसे कि इटली और फ्रांस हो गया, उससे कंपैरेटिवली बहुत महंगी है। यहाँ पे हालांकि बेडरूम की जो मैंने आपको प्राइस बताई है उसकी वजह से जो यहाँ पे लोग हैं, जो यहाँ पे लोग काम करते हैं, वो यहाँ पे रहते नहीं है। वो क्या करते हैं कि वो नीस, जो फ्रांस की सदर्न मेडिटेरियन कोस्ट के बिल्कुल सामने वाली सिटी है, वहां से कम्यूट करते हैं मोनाको के लिए। इस देश का रियल एस्टेट इतना ज्यादा एक्सपेंसिव है कि अगर मैं आपको बताऊं, यहाँ पे पर स्क्वायर मीटर की जो कीमत है, जहाँ पर मैं अभी फिलहाल चल रहा हूँ, तो अगर मैं आपको समझाऊं, ये जो है, अगर मैं इतने एरिया की बात करूँ पर स्क्वायर मीटर की, तो ये इतना सा एरिया जो मैंने आपको अपने पैर से दिखाया, इसकी कीमत है तकरीबन 50 लाख से 70 लाख। और अगर आप प्राइम डेवलपमेंट में जाते हो, यानी कि पॉश एरिया में जाते हो मोनाको के, तो तकरीबन उसकी कीमत 1 करोड़ से 1 करोड़ 20 लाख तक भी जाती है। यहाँ पे अगर आपको 1 बेडरूम हाउस खरीदना है तो उसकी कीमत है भाई 2 मिलियन से 5 मिलियन यूरो, जिसका मतलब होता है 20 करोड़ से 50 करोड़ सिर्फ एक बेडरूम अपार्टमेंट की। और पेंट हाउस की तो बात आप भूल जाओ। पेंट हाउस की अगर हम बात करें, जो लग्जरी पेंट हाउस की मैं अगर बात करूं, तो तकरीबन 100 करोड़ से भी ऊपर जाती है। इतना महंगा देश है ये। इनफैक्ट दुनिया का जो सबसे एक्सपेंसिव पेंट हाउस था वो भी कभी मोनाको में हुआ करता था, जिसका नाम है ओडियन टावर। भाई उसकी कीमत हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ यूरोज में थी। यहाँ पे आप दोस्तों देखोगे सारे लग्जरी ब्रांड्स हैं। वो देख रहे हो, लुई विटॉन, सेलिन, पेरिस, कार्टियर, वो सामने उधर प्राडा, सारी लग्जरी ब्रांड्स आपको बिल्कुल साइड बाय साइड दिखेंगे इधर। ये देखो, तो ये आप ऊपर जो अपार्टमेंट्स देख रहे हो, ये ऊपर अपार्टमेंट्स देख रहे हो भाई, पता नहीं कितने करोड़ों में, 50 करोड़ 100 करोड़ ईजिली। भाई ऐसे ऐसे ब्रांड्स भी हैं जिसके तो मैंने नाम भी नहीं सुने, बट आई एम प्रीटी श्योर ये भाई कितने महंगे होंगे। देखो, सैन लोरेन का भी है, देखा होगा आपने। इसके परफ्यूम्स ही मुझे पता है, ज़्यादा तो और कुछ नहीं पता। बहुत एक्सपेंसिव होता है भाई। पियागे, डियोर, बाकी हालांकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सस्ते सस्ते ब्रांड्स भी हैं। जैसे वहाँ पे मुझे ज़ारा दिख रहा है। आगे भी आप देखोगे तो सारे ब्रांड्स ही हैं। वहाँ पे है फेरागामो, ठीक है,
इस तरफ आप जाओगे तो बैलेंसियागा दिखेगा आपको, मॉन्ट ब्लैंक वगैरह। तो ये जो यहाँ पे लोकल बसेस हैं, पब्लिक बसेस, वो भी चलती हैं यहाँ पे। आप इनके टिकट्स ले सकते हो। जो टिकट मशीन मैंने आपको दिखाई थी जिसका नाम था जू, आप देखोगे तो बस के आगे जू लिखा है। इससे आप ट्रैवल कर सकते हो मोनाको में भी। अरमानी का भी दिख रहा है मुझे शोरूम। और यहाँ पे देखो दोस्तों, गाड़ियों के कलेक्शन देखो। ये होटल हर्मिटेज 5 स्टार होटल ही होगा है, जिसके आगे भाई देख रहे हो आप फरारी, रेंज रोवर तो चलो खैर आम बात हो गई। बाकी की आप देखो तो ज़बरदस्त कार का कलेक्शन है। देखो लैम्बोर्गिनी, वो देखो सामने तो वो कौन सी गाड़ी है तो मुझे पता भी नहीं है भाई। रोल्स रॉयस भाई, ये वाली कौन सी गाड़ी है मेरे को नहीं पता। उसके पीछे आप देखोगे तो लैम्बोर्गिनी। कुछ गाड़ियाँ तो ऐसी है जो मुझे पता भी नहीं लग रही कौन सी है। अच्छा, एस्टन मार्टिन है भाई ये। कोई भी स्ट्रीट में आप जा रहे हो ना, इतनी प्रीमियम लग रही है। साफ़ सफाई की तो बात मैं करूँगा ही नहीं। यहाँ पे हर जगह से भाई पैसे टपक रहे हैं, दूर दूर तक आप देख लो। हाई एंड बिल्डिंग्स, एकदम क्लीन इंफ्रास्ट्रक्चर, टॉप क्लास। ये देखो दोस्तों बैलेंसियागा, और उसके आगे आप देखोगे तो ये वॉच की शॉप है, शोरूम मान लो, रिचर्ड मिले, जहाँ पे भाई आप सिर्फ हार्दिक पांड्या जो ये 2-2, 3-3 करोड़ की जो वॉचेस पहनते हैं, वो वॉचेस इसी ब्रांड की है, रिचर्ड मिले की। यहाँ पे भाई ना ये यूरोप जैसा बिल्कुल भी नहीं लगता। आप यहाँ पे आर्किटेक्चर आप देखोगे बिल्कुल मॉडर्न है, बिल्कुल भी यूरोप की यहाँ पे झलक नहीं आती है। अब देखो ये जो सामने आप बिल्डिंग देख रहे हो, इमारत देख रहे हो, इसका आर्किटेक्चर देखो आप। ऊपर डोम शेप है हल्का सा ग्रीन कलर का, और वहाँ से एक खिड़की निकाल रखी है, और ऐसा कुछ दिखता है। ये सारे घर जितने भी देखने को मिल रहे हैं ना, सारे अलग अलग डिज़ाइन के। देख रहे हो दोस्तों आप, अभी मैंने आपको जो बिल्डिंग दिखाई पीछे वो कैसी थी, और आप जैसे जैसे आप आगे चल रहे हो ना, देखो बिल्कुल स्ट्रक्चर चेंज हो जा रहा है। ये देखो यहाँ का अब आप आर्किटेक्चर देखोगे तो बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है। और उसके ऊपर जो आप देखोगे वो भी बिल्कुल डिफरेंट है। और सामने जो आप बिल्डिंग देख रहे हो ये वाली, ये तो कितनी पतली सी बिल्डिंग है, ये अलग टाइप की है। कलर्स सारे बिल्डिंग्स के अलग हैं, कुछ पिंक कलर दिख रहे हैं, कुछ पर्पल दिख रहे हैं, कुछ ऑफ वाइट दिख रहे हैं, कुछ येलो दिख रहे हैं। और यहाँ से समुंदर का नज़ारा, जहाँ पे ये जितनी भी यार्ड्स खड़ी हैं भाई, करोड़ों की यार्ड्स हैं। मतलब एक नॉर्मल इंसान, एवरेज इंसान तो सोच भी नहीं सकता कि जीवन में ऐसी यार्ड्स कभी खरीद पाए। खरीद तो भूल जाओ, बैठ भी पाए वो भी मुश्किल है। देखो दोस्तों, ये जो यार्ड्स आप देख रहे हो अभी यहाँ से, ये सारी यार्ड जितनी भी है ना लाइन से, करोड़ों की है भाई ये। जैसे मैंने आपको बताया कि एक नॉर्मल इंसान इसको खरीदने की तो दूर की बात है, बैठना भी शायद जीवन में कभी ना कर पाए। सारी यहाँ पे जितने भी बिलियनियर्स हैं अपनी यार्ड को खड़ा कर देते हैं भाई, शो ऑफ करने के लिए। बढ़िया से करोड़ों की, मिलियंस ऑफ डॉलर्स की ये यार्ड है। जितनी भी यार्ड्स हैं सब बिलियनियर्स की हैं, ये मिलियंस ऑफ डॉलर्स यहाँ पे इन्होंने खड़ी कर दी, और उनको पता भी नहीं है कि यहाँ पे इनकी यार्ड है कि नहीं, जो बिलियनियर्स हैं। भाई देखो कितनी खतरनाक यार्ड्स हैं, और एकदम लग्जरी भाई। यहाँ का इस यार्ड का डिज़ाइन देख लो भाई, पता नहीं कितनी करोड़ों की होगी भाई ये। इसका डिज़ाइन देख लो भयंकर, खतरनाक है भाई। देख रहे हो आप सामने लाइन से जितनी भी ये लग्जरी यार्ड्स लगा रखी हैं, करोड़ों की। तो दोस्तों, मोनाको अपने एक आइकॉनिक इवेंट के लिए भी जाना जाता है। आपने नाम सुना होगा फार्मूला 1। तो यहाँ पे बोला जाता है मोनाको ग्रैंड प्रिक्स। भाई यहाँ पे हर साल जो ये फार्मूला 1 की जो रेसिंग होती है, यहाँ पे आपने देखा होगा कि सेलिब्रिटीज़, डिज़ाइनर्स, एथलीट्स, जितने भी करोड़पति लोग हैं ना, जिनके पास अंधा पैसा है, वो आते हैं यहाँ पे, टिकट खरीदते हैं और बढ़िया से इस रेस को एंजॉय करते हैं। हालांकि उसकी टिकट भी लाखों में जाती है,
उसकी टिकट भी एक्वायर करना ईजी टास्क नहीं है। आप अगर ऐसे एजेंट को जानते हो या फिर आपके पास बहुत अंधा पैसा है कि आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा 4 लाख की है टिकट या 10 लाख की टिकट है, तब तो आप जा सकते हो। बट अदरवाइज यहाँ पे टिकट खरीदना भी इस रेसिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल टास्क है। जो यहाँ पे मीडिया का टेंशन है भाई वो बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ पे दुनिया भर के मीडिया से लोग आते हैं और उसको ब्रॉडकास्ट करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि फार्मूला 1 रेसिंग जो है आप दुनिया भर में देखोगे, तरह तरह के देशों में देखोगे, बट मोनाको में जो फार्मूला 1 रेसिंग होती है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा ब्रॉडकास्टेड होती है, सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, सबसे ज़्यादा फेमस है। तो दोस्तों ये है नज़ारा एक तरीके से, ये पूरा कैमरा एंगल में आप देख सकते हो, ये पूरा देश इतना ही है आप देखोगे और इतने में ये देश ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों इस सामने आप रेस्टोरेंट देख रहे हो, बहुत ही बेहतरीन लग रहा है। यहाँ पे जाने की कोशिश करते हैं, देखते हैं यहाँ पे रेट्स वगैरह कितने हैं। आप देखोगे बहुत ही बेहतरीन धूप आई है, बढ़िया से लोग बैठे हैं। ऊपर फ्लोर एक है और एक नीचे फ्लोर है और उसके सामने बेहतरीन मेडिटेरियन सी के व्यूज़, जहाँ पे आप करोड़ों की याट्स देखोगे भाई। तो चलते हैं यहाँ पे, ये सामने जो रेस्टोरेंट है यहाँ चलते हैं, देखते हैं कितना प्राइस है, कितना बिल आता है खाने का। तो ये आइए दोस्तों हमारी 2 बियर, इसके साथ उन्होंने हमें थोड़े ब्रेड दिए हैं। बहुत ही बेहतरीन धूप निकली है, मज़े आ रहे हैं। ये दोस्तों हमने एक पिज़्ज़ा मंगाया है। यहाँ पे देखो स्क्वायर शेप में, स्क्वायर तो नहीं है, रेक्टेंगल शेप में पिज़्ज़ा है। और ये पास्ता है हमारा, बहुत ही बढ़िया धूप आ रही है यहाँ पे। ये नज़ारे देखो आप, मोनाको में बिल्कुल यार्ड के पास में। भाई यहाँ का पिज़्ज़ा इतना ज़्यादा फाड़ है ना, देखो क्या चीज़ निकल रही है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हो रहा है। इसने अभी तक बाइट नहीं लिया, अभी ले रही है बाइट। कैसा है? मस्त है ना भाई। यहाँ पे जो वाइन है, जो हमने अभी मेन्यू देखा ड्रिंक्स का, तो बियर का तो चलो रेट फिर भी ठीक है, 1500 रुपये की एक बियर की बोतल है, बोतल नहीं मतलब एक ग्लास जो मैंने आपको दिखाया। बट वाइन का अगर हम मेन्यू देख रहे हैं ना भाई, वाइन के मेन्यू में 60 से 70 हज़ार तक की भी वाइन है यहाँ पे, 60 से 70 हज़ार। और जो नॉर्मल वाइन के हम जो रेट देख रहे हैं भाई 10,000, 12,000, 8,000 वहाँ से शुरू हो रहे हैं। हमारे बाजू में एक अंकल आंटी बैठे थे और उनका जो बिल आया वो तकरीबन आया था 25,000 और कुछ भी नहीं। 2 ड्रिंक ली थी उन्होंने और 2 कुछ मेन्यू में खाना खाया था। तो मुझे लगता है जो उन्होंने ड्रिंक ली, वो जो वाइन लिया था वो ही उनकी सबसे महंगी वाइन थी और उसकी वजह से उनका 25,000 का बिल आया। हालांकि जो हमने यहाँ पे एक पिज़्ज़ा लिया है, एक पास्ता लिया है, 2 ड्रिंक लिए हैं, तो मुझे भी पक्का यकीन है कि जो हमारा बिल आने वाला है वो तकरीबन 12,000 से 15,000 आने वाला है। तो ये चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता था, एक्सप्लोर भी करना चाहता खुद से कि मोनाको मतलब कितना एक्सपेंसिव है, कि एक आम बंदा मेरी तरह, कोई एक एवरेज इंसान यहाँ पे अफोर्ड कर सकता है खाना कि नहीं कर सकता है। तो आप लगा सकते हो 2 लोगों का, मतलब जैसे जिसमें आप 2 ड्रिंक और 2 मेन कोर्स रख रहे हो, तो उसका जो बिल है तकरीबन 12 से 15,000 है। तो दोस्तों हालांकि जैसे मैंने आपको बताया कि काफ़ी एक्सपेंसिव हमें ये रेस्टोरेंट लगा, काफ़ी एक्सपेंसिव। यहाँ पे जो मेन कोर्स है, बियर के रेट्स है, सारी चीज़ें काफ़ी महंगी लग रही है, बट एक चीज़ वर्थ इट है। मतलब यहाँ पे जो सर्विस है टॉप क्लास, और यहाँ पे ना क्या है, जो वेटर है ना बार बार आपके पास आ रहा है, कम से कम पिछले आधे घंटे में 4 बार आज के ये पूछ चुका है कि सब कुछ ठीक है, एवरीथिंग ऑल गुड, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई ख़राबी तो नहीं है। तो ये चीज़ थोड़ा वर्थ इट लग रही है कि चलो इतना पैसा दे रहे हैं तो एक वेटर है जो आपके पास बार बार आ रहा है, पूछ रहा है कि भाई सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है। तो ये चीज़ वर्थ इट है भाई, पैसा भले ही महंगा है बट सर्विस टॉप क्लास। ये देखो भाई, यहाँ पे आर्किटेक्चर की अगर बात करें, देखो जैसे मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, सारी बिल्डिंग्स आप देखोगे सबका आर्किटेक्चर जो है बिल्कुल अलग है। कोई बिल्डिंग का कलर अलग है, किसी का आर्किटेक्चर अलग है, किसी का डिज़ाइन अलग है। देख रहे हो आप? और भाई लग्जरी कार्स हर 2 सेकंड में देखने को मिल रही है। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि मोनाको वन ऑफ द वेल्दिएस्ट नेशंस क्यों है, क्यों ये इतना फेमस है। भाई पहला फैक्टर तो ये है कि टैक्स बेनिफिट्स, यहाँ पे पर्सनल टैक्स जो है वो 0 है, इसीलिए यहाँ पे दुनिया के जो सबसे अमीर बिजनेसमैन होते हैं वो यहाँ पे आते हैं और साल में मिलियंस बचाते हैं। दूसरा फैक्टर जो है यहाँ की लोकेशन, आप लोकेशन देखोगे ये मेडिटेरियन सी के बिल्कुल सामने है। तीसरा फैक्टर यहाँ पे ये है कि यहाँ पे भाई लग्जरी सर्विस पे चलता है, ये हाई एंड लग्जरी सर्विसेज पे ये चलता है, जैसे कि यहाँ पे फाइन डाइनिंग हो गया, कसिनो हो गए, और यहाँ पे इनफैक्ट जो इवेंट्स होते हैं वो भी बहुत ही वर्ल्ड क्लास होते हैं। जैसे कि वन ऑफ द इवेंट्स है यहाँ पे मोनाको ग्रैंड प्रिक्स, जैसे मैंने आपको बताया F1 कार रेस जो होती है, ये सब फैक्टर्स की वजह से मोनाको इतना ज़्यादा फेमस है। और यहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की अगर हम बात करें भाई, बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर यहाँ पे, यहाँ तक ये भी बोला जाता है कि यहाँ पे भाई बिल्कुल 0 क्राइम होता है। हालांकि मैं इस चीज़ पे बिलीव नहीं करता, कोई भी कंट्री शायद ही ऐसा
कोई कंट्री हो पूरी दुनिया में जहाँ पे क्राइम लेवल बिल्कुल ज़ीरो है, बट यहाँ पे माना जाता है कि यहाँ पे क्राइम लेवल ज़ीरो है। तो ये सब फैक्टर्स की वजह से भाई मोनाको बन जाता है वन ऑफ द वेल्दीएस्ट नेशंस इन द वर्ल्ड। सेफ, सिक्योर, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। भाई मोनाको ग्रैंड प्रिक्स जैसे F1 कार रेसिंग हो रही है यहाँ पे। आप देखो तो GDP $10 बिलियन की है और GDP पर कैपिटा कम से कम 3.5 करोड़ पर पर्सन। ये सब फैक्टर्स की वजह से ये इतना फेमस है और इतना रिच वेल्दी नेशन है। तो दोस्तों अगर मैं आपको थोड़ा सा हिस्ट्री में लेके चलूँ तो पहले मोनाको इतना रिच या इतना वेल्दी नेशन नहीं हुआ करता था। तो हुआ क्या कि एक फैमिली थी जिसका नाम था सरनेम ग्रिमाल्डी। ग्रिमाल्डी फैमिली ने क्या किया, वो ऑलरेडी रिच थे, तो उन्होंने क्या किया कि यहाँ पे कसिनो खोला। जो आपने फेमस कसिनो का नाम सुना होगा, जो कि मैंने आपको दिखाया है, उसका नाम है मोंटे कार्लो कसिनो। वो उन्होंने यहाँ पे खोला और उसके बाद यूरोप से उन्होंने अल्ट्रा फिल्थी रिच जो लोग हैं उनको बुलाया गैम्बलिंग करने के लिए। हालांकि उस टाइम पे, उस जमाने में पूरे यूरोप में गैम्बलिंग अलाउड नहीं थी, बट उन्होंने यहाँ पे कसिनो खोला, गैम्बलिंग अलाउ करी और जितने भी यूरोप से फिल्थी रिच लोग हैं सबको यहाँ पे बुलाया और सबसे गैम्बलिंग कराई। तो जब यहाँ पे कसिनो में इतने फिल्थी रिच लोग आने लगे, गैम्बलिंग करने लगे और धीरे धीरे वो मशहूर होने लगा। क्योंकि जैसे आप जानते ही हो कि एक जगह पे अगर दुनिया के सबसे अमीर लोग और अल्ट्रा फिल्थी रिच जो लोग होते हैं, करोड़ों जिनके पास पैसे होते हैं, वो एक जगह पर जब आने लगते हैं, वो ऑलरेडी फेमस होने लगता है कि लोग वहाँ क्यों जा रहे हैं। तो उस हिसाब से फिर उस तरीके से मोनाको को धीरे धीरे एक वेल्दी नेशन का टाइटल मिला, जहाँ पे भाई लोग जाते हैं गैम्बलिंग करने के लिए, पैसा खर्चा करते हैं, पैसे उड़ाते हैं। तो ये पूरा जो नेशन है भाई सिर्फ और सिर्फ ग्रिमाल्डी फैमिली की वजह से ही है आज। ये दोस्तों यहाँ पे एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है। अब आपको जैसे मैं बता रहा हूँ ना कितना अमीर ये देश है, ये देखो ऊपर रेजिडेंट्स रहते हैं और नीचे प्राडा का शोरूम। अब आप खुद अंदाज़ा लगा लो कि कितना महंगा होगा ये अपार्टमेंट जहाँ पे प्राडा ने अपना शोरूम खोला है। उसके ऊपर आप देखो सारे रेजिडेंट्स के लिए बिल्डिंग्स बनी है, बढ़िया सारे फ्लैट्स। भाई कितने ज़्यादा करोड़ों में इनकी कीमत होगी। हाई एंड लग्जरी ब्रांड्स के जस्ट ऊपर रेजिडेंट्स रहते हैं, देख रहे हो आप। ये देखो दोस्तों यहाँ पे सुपर कार्स लाइन से खड़ी हैं, देख रहे हो, पीली और उसके बाद काली और सफ़ेद। ये फरारी देख रहे हो आप यहाँ पे कैसे लाइन से खड़ी है। और इसके बाजू में आप मर्सिडीज़ देखोगे, उसकी कोई वैल्यू नहीं लग रही, इसकी ही फ़ोटो खींचने लग रहे हैं सब, सारे वीडियो बनाने लग रहे हैं। ये देखो मर्सिडीज़ की इतनी वैल्यू लग नहीं रही है, BMW की इतनी वैल्यू लग नहीं रही है यहाँ पे। इन कार्स के देखो भाई सब लोग फ़ोटो खींच रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। भाई देख रहे हो मैक्लेरन है, बाजू में देखो फरारी खड़ी है, दो, एक पीली एक काली और ये वाइट कलर में मैक्लेरन है। भाई इसके तो हम गेम्स खेला करते थे यार बचपन में। और ये देखो यहाँ पे ये है एस्टन मार्टिन, ठीक है। और इसके जस्ट बाजू में आप देखोगे लैम्बोर्गिनी, भाई देख रहे हो ख़तरनाक। और इसका ओनर जो है, और ये बाजू में देखो फरारी फिर से, और इसका जो ओनर है वो यहाँ पे कहीं रेस्टोरेंट में खाना खा रहा होगा बैठ के। देखो भाई सुपर लग्जरी कार्स। और उसके बाजू में आप मर्सिडीज़ देखोगे तो इतनी वैल्यू लग नहीं रही है, ठीक है। और क्या कहते हैं, सिर्फ यहीं पे नहीं है। अब देखो जैसे ऑडी आई है, इतना इसकी कोई फ़ोटो वोटो ले नहीं रहा, ठीक है। अब उस साइड में आपको लेके चलता हूँ, उस साइड भी ना भाई हाई एंड कार्स, लग्जरी कार्स। रोल्स रॉयस खड़ी है साइड से दो दो। उसके बाजू में वो ग्रीन कलर की लैम्बोर्गिनी देख रहे हो, उसके बाजू में रोल्स रॉयस, इसके इधर भी रोल्स रॉयस, इसके बाजू में बेंटली भाई। और देखो वहाँ से आ रही है रेड सुपर कार, देख रहे हो, ये आई। हर 2 मिनट में भाई एक नई गाड़ी। अब देखो आगे से लैम्बोर्गिनी आ गई, उसके बाद पोर्शा है भाई ये, सॉरी। देखो एक और पोर्शा आ गई लाइन से भाई, हर 2 मिनट में, हर 2 मिनट में। देख रहे हो भाई एक अमीर परिवार आया है इस लग्जरी गाड़ी में। देखो पहले पार्किंग हो रही है सामने भाई, अलग अलग तरीके की लग्जरी गाड़ियाँ, काली नीली सफ़ेद। देखो भाई इतना पैसा होता है तो ऐसे आपको इज़्ज़त मिलती है, पैसा है तो ही सब कुछ है। और देखो भाई इसके पीछे एक और गाड़ी आ गई है, उसके पीछे रोल्स रॉयस आई है भाई। देख रहे हो नीली गाड़ी जा रही है जो, वो गई नीली गाड़ी। उसके
उसके पीछे रोल्स रॉयस गई है भाई, ज़बरदस्त भाई। हर 2 मिनट में ऐसी लग्जरी गाड़ी आ रही है ना, मज़े आ रहे हैं बिल्कुल। ये जो फैमिली आई थी जैसे मैंने आपको बताया ना फरारी में, भाई मैं सोच रहा हूँ वैले ड्राइवर ही बन जाऊँ, एटलीस्ट गाड़ी चलाने को तो मिलेगी। क्या मस्त बिल्कुल भाई, पार्क कर रहा है बिल्कुल तमीज़ से कि कहीं इधर उधर ना लग जाए। ज़बरदस्त गाड़ी है भाई, वाह। यहाँ पे जितने भी लोग खड़े हैं ना, जो भी टूरिस्ट है हमारी तरह, यहाँ पे जो मॉन्टी कार्लो कसीना जो मेरे पीछे है, जो अभी रिनोवेशन में है, यहाँ पे सब लोग अपना कैमरा खोल के बैठे हैं और वेट कर रहे हैं कि भाई अब कोई एक लग्जरी गाड़ी आ जाए। कोई लग्जरी गाड़ी के सामने फ़ोटो खिंचा रहा है, कोई अपनी वीडियो बना रहा है। भाई गजब नज़ारे भाई, यहाँ के अलग सी अलग गाड़ियाँ, हाई एंड क्लास गाड़ियाँ देखने को मिल रही हैं। इसलिए नहीं बोला जाता भाई मोनाको को कि भाई बिलियनियर्स पैराडाइज है। यहाँ पे लोग आते हैं, शो ऑफ करते हैं, अपना पैसा लुटाते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे तो भाई चारों तरफ आप नज़र घुमाओ, सिर्फ लग्जरी कार्स आपको देखने को मिलेंगी। पुलिस वाले हैं भाई, जो क्या कहते हैं स्कूटर में आ रहे हैं, बाकी सारे लग्जरी गाड़ियों में आ रहे हैं। भाई ये देखो, ये पता नहीं कौन सी गाड़ी है, ये फरारी है। ये बहुत ही डिफरेंट कलर था इसका। ये तो टेस्ला है भाई, टेस्ला भी ऐसी सस्ती गाड़ी नहीं है, काफ़ी महंगी है। ये आई है भाई मर्सिडीज़ AMG, मर्सिडीज़, BMW भाई, रेंज रोवर, ये सब तो इतनी हल्की लग रही है ना यहाँ पे, बाकी जो स्पोर्ट्स कार है उनके सामने। ये देखो भाई, ये कितनी विंटेज गाड़ी है, छोटी सी। ओ भाई क्या डिज़ाइन है इसका, देखो पीछे से। ये तो मिनी कूपर है, तो हल्की है। और फिर ये ऐसी ना टैक्सियाँ यहाँ पे बहुत चल रही है मर्सिडीज़ की। जैसे मैंने आपको बताया ना, यहाँ पे ऊबर में मर्सिडीज़ और BMW को लगा रखा है भाई। ये भाई एक अलग कोना है, जो अभी तक मैं आपको कसिनो वगैरह दिखा रहा था और नीचे जो सी साइड यॉट्स वगैरह दिखाया, ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ है। आप देखोगे यहाँ पे देखो भाई, यहाँ से बिल्डिंग्स देखो। और ये वाला जो आप घर देख रहे हो भाई, इसका पेंट हाउस तो पता नहीं कितने करोड़ों में होगा, उसका भी पेंट हाउस पता नहीं कितने करोड़ों में होगा। देखो भाई बेंटली गई अभी। रेंज रोवर तो इतनी आम है ना यहाँ पे कि क्या बताऊँ मैं आपको। ये कंफ्यूज हो गए कि यहाँ जाना है कि नहीं। ठीक है, अभी मैं चलता हूँ क्रॉस करके। वैसे तो रेडी है, अब ग्रीन हो गया है। स्कूटर्स भी बहुत हैं यहाँ पे, पता है आपको। यहाँ पे ना स्कूटर्स बहुत चला रहे हैं लोग। स्कूटर्स में मैंने काफ़ी लोगों को देख लिया है। साइकिल हालांकि मुझको 1-2 ही दिखी हैं, ज़्यादा नहीं। स्कूटर्स बहुत दिखे हैं यहाँ पे। और भाई आप यहाँ पे रोड देख लो, सड़कें वगैरह देख लो, कितनी साफ़ सुथरी हैं। बेहतरीन रोड्स यहाँ पर बना के रखी हैं। ये देखो भाई, रोल्स रॉयस गई अभी एकदम से, देख रहे हो। हर 2 मिनट में यहाँ पे आपको एक ना एक ऐसी लग्जरी गाड़ी दिखेगी कि क्या बताऊँ। तो यहाँ पे ये सिटी है तो बहुत सुंदर यार। मतलब अभी इसको तो मैं सिटी बोलूँगा क्योंकि ये कैपिटल है। हालांकि इसकी जो कंट्री है पूरी, आप 1 या 2 घंटे में पैदल चल के कवर कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो बाइक्स और स्कूटर्स काफ़ी कॉमन है। देखो भाई लग्जरी गाड़ियाँ लगातार। देखो ये आर्किटेक्चर, ये ऐसी बिल्डिंग्स हैं यहाँ पे। और यहाँ पे दोस्तों मैंने रात के लिए अपना होटल बुक नहीं किया है। होटल मैंने अपना नीस में ही किया था। बट हालांकि मैंने एक बारी booking.com खोल के देखा कि मैंने सोचा कि एक बार मैं प्राइस तो चेक कर लूँ कि यहाँ पे एक रात का सबसे सस्ता होटल कौन सा मिलेगा। तो मैंने booking.com खोला और उसको सॉर्ट किया बाय चीपेस्ट।
और चीपेस्ट में भाई आपको यकीन नहीं आएगा 176 यूरोस का एक कमरा एक रात के लिए, यानी कि वो तकरीबन अगर आप कन्वर्ट करोगे तो 18 से 20 हज़ार रुपए का एक रात के लिए यहाँ पे कमरा है। इतना महंगा है। यहाँ पे एक अलग स्ट्रीट पे अभी हम आए हैं। यहाँ पे हर एक अलग स्ट्रीट के बाद ना भाई ऐसा अलग अलग आर्किटेक्चर देखने को मिल रहा है। देखो सारी बिल्डिंग का जो आर्किटेक्चर आपको देखने को मिलेगा वो बिल्कुल अलग मिलेगा। जैसे आप ये सामने ऊपर देख लो विंडोज़, ठीक है, ये थोड़ी सी अलग है। उसके आप सामने देखोगे तो उसमें डिज़ाइन थोड़ा सा अलग है, ठीक है। और बिल्कुल यहाँ पे देखोगे, यहाँ की विंडोज़ का डिज़ाइन देखो बिल्कुल अलग है। बहुत ही डिफरेंट देश है ये। मतलब एक बिल्डिंग छोड़ो तो दूसरी बिल्डिंग का बिल्कुल डिज़ाइन अलग। और भाई कितनी ऑर्गेनाइज्ड है, हाईली ऑर्गेनाइज्ड। पार्किंग प्रॉपर लगा रखी है सबने, इधर उधर कुछ भी नहीं है, ठीक है। अभी जैसे मैंने आपको बोला ना कि पीछे जो मैं आपको बिल्डिंग दिखा रहा था उसका डिज़ाइन कैसा था, और अब सामने देखो सामने की जो बिल्डिंग है जहाँ धूप पड़ रही है उसका डिज़ाइन कैसा है। और उसके थोड़ा सा आगे आप देखोगे वो वाली बिल्डिंग, उसका डिज़ाइन देख लो कैसा है, ठीक है। और ये देखो यहाँ पे देखो ये बिल्डिंग्स कैसी हैं अलग टाइप की। भाई हैरान ही हो गया हूँ मैं यहाँ पे। मतलब हर एक बिल्डिंग छोड़ के दूसरी बिल्डिंग का दूसरा डिज़ाइन। मान गए भाई। दोस्तों ऑलमोस्ट हमने यहाँ पे ये देश को एक्सप्लोर किया, आपको बाकी चीज़ें दिखाए। तो अब टाइम है सुवेनियर खरीदने का। जैसे मैंने आपको सुवेनियर का बताया, तो हमारे पीछे ही एक सुवेनियर की शॉप है, चलते हैं वहाँ से कुछ सुवेनियर खरीदते हैं अपने के लिए। तो सुवेनियर शॉप में भी अगर आप जाओगे तो आपको पता क्या दिखेगा, आपको दिखेगा फरारी की टोपियाँ, फरारी के हेलमेट, आपको जो टायर होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे F1 रेस जो होती है मोनाको ग्रैंड प्रिक्स, तो उसके टायर है, उसमें मोंटे कार्लो लिख रखा है। यहाँ तक कि जो यहाँ का सबसे फेमस कसिनो है मोंटे कार्लो, भाई उसके पत्ते भी हैं, खेलने वाले जो ताश के पत्ते होते हैं। तो सुवेनियर्स में भी ये सब चीज़ें। और उसके बाद जब कसिनो के अंदर आप जाते हो ना, वो कौन सी मशीन होती है जिसको आप ऐसे खींचते हो, उसके बाद नंबर्स आते हैं, तो आपके लकी नंबर्स अगर आगे जो आपने चूज़ करे तो आप जीत जाते हो। तो वो छोटे छोटे सुवेनियर्स भी रखे हुए हैं इन्होंने। तो सारे सुवेनियर्स भी देखोगे तो बिल्कुल रॉयल्टी टाइप दिखा रखे हैं यहाँ पे। तो ये दोस्तों हमने सुवेनियर में उठाया है। देखो ये हमने एक मोंटे कार्लो कसीने की फ़ोटो ली है, और ये मेडिटेरियन सी के सामने बिल्कुल बढ़िया से व्यूज़। और क्या लिया हमने, और लिया हमने ये मोंटे कार्लो के ताश के पत्ते। जैसे मैं आपको बता रहा था यहाँ पे ताश के पत्ते मिलते हैं सुवेनियर में, तो ये हमने एक ताश के पत्ते लिए हैं। और हमने क्या लिया है, और हमने लिया है ये टायर जो मैं आपको बता रहा था। तो जैसे यहाँ पे F1 कार रेस का जो मैंने फार्मूला 1 का आपको बताया, उसका ये टायर है। देखो इसमें लिखा है मोनाको मोंटे कार्लो। और उसके बाद जो मैं आपको वो एक कसिनो का गेम नहीं दिखा रहा था, तो कसिनो का गेम है, इसको अगर आप ऐसे घुमाओगे, ये देखो इसके अंदर से नंबर आ रहे हैं, तो ये बड़ा क्यूट लगा, तो ये भी हमने लिया है यहाँ से। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। मिलते हैं आपको जल्दी एक नए व्लॉग में। टिल देन हैव अ गुड वन एंड गुड बाय फ्रॉम द रिचेस्ट नेशन इन द वर्ल्ड, मोनाको।